हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। इसी तरह व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद कुछ आत्माओं को शांति या मुक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण वे इधर उधर भटकती रहती है। इसीलिए मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा की शांति और आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी अपनी पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्तमी तिथि के श्राद्ध से लेकर अमावस्या तिथि के श्राद्ध तक किसका करे श्राद्ध। सप्तमी तिथि श्राद्ध 28 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि श्राद्ध। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध अष्टमी तिथि को किया जाता है। कहते हैं कि अष्टमी तिथि का श्राद्ध जो भी व्यक्ति करता है उसे संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि श्राद्ध। 30 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल की नवमी को हुआ हो। इसके अलावा जिन सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु उनके पति से पहले ही हो गई हो, उनका श्राद्ध कर्म भी नवमी तिथि को किया जाता है। इतना ही नहीं, माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है, तभी तो इसे मातृ नवमी भी कहा जाता है। नवमी तिथि के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख भी मिलता है। दशमी तिथि श्राद्ध। दशमी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को है। जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। उसके पास हमेशा धन संपदा बढ़ती रहती है। एकादशी तिथि श्राद्ध। 2 अक्टूबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। एकादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ हो। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध करना अति पुण्यदायक होता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख संपत्ता आती है। द्वादशी तिथि श्राद्ध। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 30 अक्टूबर को है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ हो। साथ ही ऐसे लोगों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है जिन्होंने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले के घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती और परिवार में हमेशा खुशियां आती है। त्रयोदशी तिथि श्राद्ध। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर को होगा। जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ हो या किसी भी नवजात शिशु का श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, लंबी उम्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि श्राद्ध। 5 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ हो या जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं सताता। अमावस्या तिथि श्राद्ध। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर को है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो या जिनके स्वर्गवास की तिथि के बारे में पता ना हो। उनका श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। इसके साथ ही नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। भले ही नाना के पुत्र जीवित हो, लेकिन बेटी का बेटा भी ये श्राद्ध कर उनका आशीर्वाद ले सकता है। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित हो।
इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध 3 कन्याओं के बाद पैदा हुए पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। साथ ही पितृ विसर्जन और सर्वपैतृ भी इसी दिन है। अमावस्या श्राद्ध के साथ ही इसी दिन महालया भी समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस श्राद्ध को करने से व्यक्ति को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है।